हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं यूआईआईसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। यूआईआईसी यानी कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने अलग अलग पोस्ट के लिए जो है कई सारी वैकेंसीज निकाली हैं। गाइज, अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, रिटन एग्जाम का क्या सिलेबस रहेगा आपका, और साथ ही साथ में आपका लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है, और ऑनलाइन जाकर के आपको कैसे अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस, पूरा वीडियो देखें और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.uiic.co.in, जहां पर जाकर के जो है आपको फॉर्मेलिटीज और रजिस्ट्रेशन वगैरह पूरा करना है। अब बात करते हैं पोस्ट नेम के। पोस्ट नेम क्या रहेगी? तो इसमें जो पोस्ट नेम रहेगी वो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की पोस्ट रहेगी। टोटल वैकेंसीज जो निकाली है, टोटल वैकेंसीज जो है वो आपकी 200 वैकेंसीज हैं, 200 पोस्ट के लिए हैं। एग्जाम नेम रहेगा आपका यूआईआईसी एओ 2024, एओ यानी कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। सैलरी आपकी रहेगी 88,000 पर मंथ, यानी कि 88,000 जो है पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। अप्लाई मोड आपका टोटली ऑनलाइन रहेगा। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 5 नवंबर 2024। तो गाइस, 5 नवंबर 2024 से पहले पहले जो है आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.uiic.co.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। एग्जाम डेट जो रहेगी 14 दिसंबर 2024, यानी कि जो इनकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा उसकी 14 दिसंबर 2024 से डेट रखी गई है। ये डेट जो है अभी टेंटेटिव है, कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है। ये आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो वहां पूरा आपको अपडेट मिल जाएगा। वैसे अभी जो इन्होंने डेट अनाउंस किया 14 दिसंबर 2024 है, जो कि आगे भी बढ़ सकती है और पीछे भी हो सकती है। अब बात करते हैं एडमिट कार्ड। गाइस, एडमिट कार्ड जो है आपको एग्जाम से 8 से 10 दिन पहले जो है आपको एडमिट कार्ड जो रिलीज हो जाएंगे, जो आपको जाकर के डाउनलोड करने होंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो गाइस, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इन कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको 1000 एप्लीकेशन फी पे करनी है। और अगर आप आते हैं एससी, एसटी या आपका पीएसए यानी कि फिजिकल हैंडीकैप, इस कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हैं आपके लिए फी रखी गई है 250 रुपए। जो आपको एप्लीकेशन फी पेमेंट करनी है वो आपको जो है ऑनलाइन मोड रहेगा आपका पेमेंट का। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई और जो है आपका मोबाइल वॉलेट, उनके थ्रू जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि जो यूआईआईसी यानी कि आपका यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने जो एओ यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की वैकेंसीज निकाली है उसके लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी है, क्या क्राइटेरिया उन्होंने रखा है। तो गाइज, ये वरी करेगा आपकी पोस्ट वाइज, क्योंकि इसमें जो कई से डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्ट निकाल ली है, अलग अलग वैकेंसीज हैं अलग अलग पोस्ट के लिए, तो वो वरी करेगा आपका जो है किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके ही अकॉर्डिंग इन्होंने जो है क्वालिफिकेशन भी मांगी है। अब बात करते हैं जैसे रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के लिए पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो गाइस आपके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है बीटेक या बीई। बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीई यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, यानी कि बीटेक या बीई इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि किसी भी स्पेशलाइजेशन के साथ जो है आपने बीटेक किया हो या बीई किया हो, प्लस बीटेक और बी के साथ आपने जो किया हो पीजी इन रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन जो है आपका पीजी आपने किया हो रिस्क मैनेजमेंट में, यानी कि बीटेक बी के साथ साथ जो है आपका पीजी इन रिस्क मैनेजमेंट में होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट के पोजीशन के लिए। या फिर आपके पास अगर बीटेक और बी और नहीं है
और प्लस आपने पीजी इन रिस्क मैनेजमेंट में नहीं किया हुआ है, तो आपके लिए एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है कि आपने एमटेक या एमई किया हो, यानी कि मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी या मास्टर इन इंजीनियरिंग किया हो इन एनी डिसिप्लिन विद पीजी इन रिस्क मैनेजमेंट, इसमें भी रिस्क मैनेजमेंट में पीजी कोर्स आपने किया हुआ हो। तो ये तो हो गया आपका रिस्क मैनेजमेंट के लिए। अब बात करते हैं गाइस नेक्स्ट फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, या आपने बीकॉम या एमकॉम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से अपना कंप्लीट किया हो। सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, या आपने बीकॉम या एमकॉम जो है आपने अपना कंप्लीट किया हुआ हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोजीशन की, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। अगर आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है बीटेक या बी इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, यानी कि आपने बीटेक किया हो या बी किया हो, स्पेशलाइजेशन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या फिर आपने एमटेक या एमई इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, यानी कि या तो आपके पास बैचलर डिग्री हो इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, या आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग, अगर आप केमिकल इंजीनियर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास बीटेक या बी इन केमिकल इंजीनियरिंग, या आपके पास एमटेक या एमई इन केमिकल इंजीनियरिंग में आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपकी इंजीनियरिंग में जो है आपके पास या तो बैचलर डिग्री हो विद सेम स्पेशलाइजेशन, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री हो विद सेम स्पेशलाइजेशन। अब आप नेक्स्ट बात करते हैं डाटा एनालिटिकल स्पेशलिस्ट। अगर आप इसके लिए एनालिटिकल स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास जो है बीटेक या बी इन सीएस यानी कि कंप्यूटर साइंस, आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसमें हो, या आपने ग्रेजुएट किया हो स्टैटिस्टिक्स में या डाटा साइंस में, तो ये आपको जो है ये होना चाहिए, या फिर आपने एमसीए किया हो यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर आपने पीजी इन स्टैटिस्टिक्स में किया हो, या डाटा साइंस में आपने जो है पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपने अपना किया हुआ हो, या फिर आपने एमटेक या एमई इन सीएस और आईटी, या फिर आपने एमटेक या एमई किया हो सीएस यानी कि कंप्यूटर साइंस में, या आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं लीगल के लिए, लीगल डिपार्टमेंट के लिए, तो गाइस उसमें जो है आपका जो है बैचलर डिग्री इन लॉ यानी कि आपने लॉ कंप्लीट किया हुआ हो, या फिर मास्टर डिग्री इन लॉ यानी कि आपने एलएलएम, या तो आपने एलएलबी किया हुआ हो, या फिर आपने एलएलएम किया हुआ हो विद रजिस्टर्ड विद बीसीआई यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि आपके पास अगर आप लीगल डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने या तो एलएलबी किया हो या आपने एलएलएम किया हो, और साथ में आपने जो है बीसीआई से आप रजिस्टर्ड हो, यानी कि वहां आपका इनरोल किया हुआ हो, बीसीआई यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया। प्रेफरेंसेस दिया जाएगा अगर आपने 2 से 3 साल जो है आपने जो है प्रैक्टिसिंग लॉयर है, यानी कि आपको एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड का, यानी कि आपने एज ए एडवोकेट जो है अपना प्रैक्टिस में अगर आपका एक्सपीरियंस है, उनको प्रेफरेंसेस दिया जाएगा साथ में। इसके बाद बात करते हैं जो जनरलिस्ट की है, इसमें ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि आपने या तो ग्रेजुएट हो आप ग्रेजुएशन यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम, या फिर आपने मास्टर पीजी किया हो, एमए, एमएससी या एमकॉम, किसी भी स्ट्रीम में आपने जो है यूजी या पीजी किया हुआ है। ये जितने डिग्रीज गाइज हमने बताई हैं वो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की, कि एज लिमिट क्या रखी गई है। गाइज इसमें जो एज लिमिट रखी गई है वो मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम जो है वो आपका 30 साल रखी गई है, यानी कि अगर आप 21 और 30 के बीच में है तो गाइज आप इन सारी जो है वैकेंसीज के लिए, इन सारी पोस्ट के लिए जो है अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें एज रिलैक्सेशन की, अगर एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, जो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन,
पीएच यानी कि फिजिकल हैंडीकैप, जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनको एज पर गवर्नमेंट रूल्स जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब गाइज बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कि क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। तो गाइज इसमें 2 स्टेजेस रहेंगी, यानी कि 2 स्टेजेस से आपको गुजरना होगा। एक फर्स्ट स्टेज रहेगी इसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यानी कि आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो कि आपका सब्जेक्टिव टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप दोनों टाइप का रहेगा। दूसरी स्टेज जो है, जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे इनका ऑनलाइन, तो दूसरी स्टेज आपको जो है इंटरव्यू की क्लियर करनी होगी। तो गाइज अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा उसका क्या पैटर्न होगा, एग्जाम का क्या सिलेबस होगा। गाइज इसमें जो है आपका रीजनिंग से क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, और जो आपकी टेक्निकल और प्रोफेशनल ट्रेड है, जो आपका स्पेशलाइजेशन है, जिस फील्ड पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपके जो है क्वेश्चंस होंगे। अब बात करते हैं कि जो टोटल क्वेश्चंस होंगे ये आपके 200 क्वेश्चंस होंगे, जिनके मार्क्स होंगे मैक्सिमम मार्क्स जो 250 मार्क्स के होंगे। ये सारे 200 के 200 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। टाइम जो दिया जाएगा आपको 150 मिनट का टाइम दिया जाएगा इसको पूरा करने के लिए, जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। और मीडियम जो है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके पेपर्स होंगे। इंग्लिश का पेपर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, इसके अलावा सारे जो है आपके सब्जेक्ट्स के जो है जो होगा आपका क्वेश्चंस वो हिंदी में भी होंगे। जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप का क्लियर कर लेंगे तब आपका जो आता है दूसरा पेपर टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि एक इंग्लिश का पेपर होगा आपका, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप यानी कि आपका डिटेल में होगा। ये 30 मार्क्स का होगा, यानी कि 30 मार्क्स का, जिसमें से जो है आपका 20 नंबर का आपका एस्से लिखने के लिए आपको दिया जाएगा और 10 नंबर का आपका लेटर राइटिंग होगा, यानी कि टोटल आपका 30 मार्क्स का होगा, जिसके लिए आपको 30 मिनट दिए जाएंगे, यानी कि 30 मिनट्स दिए जाएंगे। गाइस जो आपका ये टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जो आपका ये सब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा इंग्लिश का, इसका जो है आपका फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें मार्क्स ऐड नहीं किए जाएंगे, ये सिर्फ एक आपका क्वालिफाइंग होगा, तो इसके मार्क्स आपके नहीं ऐड होंगे। जो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा 250 नंबर का, इसके जो है आपके मार्क्स आपके जो है मेरिट लिस्ट में कंसिडर किए जाएंगे, यानी कि काउंट किए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी, गलत और रॉन्ग आंसर देने पे आपको जो है आपके मार्क्स कटेंगे, डिडक्ट होंगे। अब बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। गाइस जो मेरिट लिस्ट बनेगी, जो आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है 250 नंबर का, गाइस इस बेसिस से प्लस जो आपका इंटरव्यू है, तो ओवरऑल आपका जो है जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का और प्लस इंटरव्यू, दोनों के मार्क्स जोड़ करके जो है आपकी जो है इस परफॉर्मेंस पे आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट रेडी की जाएगी। अब बात करते हैं गाइस जो आपका ये है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, जब आप ये क्लियर कर लेंगे और जो ये जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर ये क्लियर कर लेंगे तब आपको जो है सब्जेक्टिव टाइप यानी कि जो इंग्लिश का पेपर है उसके लिए परमिशन मिलेगी अपेयर होने की। जब आप ये जो है दोनों पेपर क्लियर कर लेंगे तभी आपको जो है इंटरव्यू के लिए भी कॉल की जाएगी। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, यानी कि कैसे आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन जाकर के। गाइस जैसे कि हमने बताया इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आपको जो है सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। ऑफलाइन जो है किसी भी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस, किसी तरह का कोई फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आपको जो है टोटली ऑनलाइन जाकर के इनके जो है पोर्टल पे यानी कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आपको सारी रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.uiic.co.in पर जाकर के जो है आपको जो है विजिट करना है। वहां पर आप जब विजिट करेंगे, होम पेज पे जाएंगे तो वहां पर आप जो है क्लिक ऑन रिक्रूटमेंट सेक्शन, वहां पर क्लिक करना है रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे, और वहां जाकर के जो है आपको फिर क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन का, आपको जो ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है वहां पर जब आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो वहां आपका रजिस्ट्रेशन मांगेगा, यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, यानी कि आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा वहां पर विद योर ईमेल आईडी, विद योर मोबाइल नंबर।
तो गाइस जब आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वहां पर अपना मेंशन कर देंगे तो आपका जो है एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड जो है आपका जनरेट हो जाएगा, जो आपके ईमेल आईडी पे भी और आपके मोबाइल पे भी आ जाएगा। जब आप अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेंगे उसके बाद जो है आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी जो है पूरी डिटेल आएगी, आपका पर्सनल डिटेल, आपका फादर नेम, आपका मदर नेम, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जो भी है, जो रिक्वायर्ड वहां पे इंफॉर्मेशन होगी, डिटेल मांगेंगे, उस आपको वो जो डिटेल आपको बिल्कुल सही और सही स्पेलिंग के साथ आपको फिल करनी है। तो गाइस जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे उसके बाद जो आपके पास आएगा डॉक्यूमेंट्स और फोटो और आपका सिग्नेचर का ऑप्शंस अपलोड करने का। तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर स्कैन करा के रख लें। गाइस इस बात का ध्यान रखना है जो आपके फोटो और सिग्नेचर रहेंगे वो उनका एक स्पेसिफिक मतलब फॉर्मेट होता है, जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। जब आप ये सारी चीजें अपलोड कर देंगे तो आपको जो है एक ऑप्शन आएगा प्रीव्यू टैब का। वहां पर आप जब प्रीव्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो गाइस जो आपने फॉर्म फिल किया है वहां पर आपको जो है एक पूरा आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप एक बार उसे रिव्यू कर लें, यानी कि पूरा चेक कर लें कि आपने सही करेक्शन मतलब किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं करी है, किसी तरह की कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। जब आप प्रीव्यू कर लेंगे तो उसके बाद जो है आपको जो है सबमिट कर देना है। सबमिट के बाद जो है आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट जो है आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है, जो आपकी एप्लीकेशन फीस आपके ऊपर एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग जो आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट के जो भी है उनके थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस को सबमिट कर देंगे, यानी कि भर देंगे। उसके बाद जो है आपको फॉर्म सबमिट कर देना है और सबमिट करने के बाद आपको इस चीज का ध्यान रखना है गाइस कि आपको जो है उसकी 1 या 2 कॉपी प्रिंट आउट जरूर लेकर के रख लेना है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए जो आपने जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसकी पूरी डिटेल आपके पास आ जाएगी। तो गाइस ये था आपका पूरा UIIC एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024 की पूरी डिटेल। UIIC यानी कि आपका यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है, यानी कि पब्लिक सेक्टर कंपनी है। तो गाइस अगर आप भी इन पोजीशंस के सब पोजीशंस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, इन सारी वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपनी क्वालिफिकेशन चेक कर लें कि किस पोजीशन के लिए जो है आप एप्लीकेबल है। तो गाइज मैं एक बार डेट और आपको रिमाइंड करा देता हूं। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 5 नवंबर 2024 है, यानी कि 5 नवंबर 2024 से पहले आप इनको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप जो है फॉर्मेलिटीज पूरी कर लें। और जो एग्जाम डेट है 14 दिसंबर 2024 रखी गई है, जो कि अभी टेंटेटिव है। हो सकता है इसी डेट में एग्जाम हो जाए या आगे या पीछे भी हो सकता है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे टच में रहें, विजिट करते रहें, तो सारी आपको जो इंफॉर्मेशन होगी, किसी तरह का कोई अगर एग्जाम डेट आगे या पीछे होती है तो वहां आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो गाइज ये था पूरा डिटेल। आई होप आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी तरह का आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो गाइज आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। हम गाइज आपके लिए जो है जितने भी गवर्नमेंट्स एग्जाम्स हैं, गवर्नमेंट्स जॉब्स हैं, उनके पूरे अपडेट्स आपके लिए लाते हैं और साथ ही साथ में जो है आपका जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस और प्रॉपर कैरियर टिप्स आपके पर जो है आपके लिए जो है वीडियो बनाते हैं। तो गाइज अगर आप भी चाहते हैं आपको इस तरह के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, आपको प्रॉपर एक कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, तो गाइज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही साथ में बेल आइकन भी दबा दें।